शहरी कत्ल कर दिए गए। मुसल्लह अफराद की फायरिंग से 3 पाकिस्तानी जख्मी भी हुए हैं। ईरान के अंदर 9 पाकिस्तानियों को कत्ल कर दिया गया है और ये कहा जा रहा है कि ये पंजाबी थे सारे, जो मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, बहावलपुर डिस्ट्रिक्ट के लोग थे। यहाँ तक कि ये जरूर बताना है कि बलूचिस्तान में पंजाबियों के लिए गुस्सा कितना है, क्योंकि पंजाबी वहां पहुंचते, पंजाबी फौज है, पंजाबी वहां पहुंच करके लोगों को मार रहे हैं, घरों से उठा रहे हैं वहां पे। अफसोसनाक खबर है। साथ ही साथ ये एक हैरान करने वाली भी खबर है कि ईरान मुस्लिम कंट्री, मुस्लिम ब्रदर कंट्री, मरने वाला भी मुसलमान, मारने वाला भी मुसलमान। जब ईरान के लोगों ने अटैक किया होगा तो उन्होंने भी डेफिनेटली मुसलमान है अल्लाह अकबर बोला होगा। पाकिस्तान में, बलोचिस्तान में जो लोग मरे हैं उस अटैक की वजह से, जिनकी जानें गई हैं, वो भी मरते वक्त अल्लाह अकबर उन्होंने बोला होगा। तो मुझे बताइएगा इस सिचुएशन में एक तो अल्लाह किसके साथ होगा, मरने वाले के साथ होगा या मारने वाले के साथ होगा। दूसरी तरफ देखने वालों को ये बताता चलूं, ये वही ईरान है जिसके बारे में हम ब्रदर कंट्री कहते हैं, लेकिन जब पाकिस्तान ने चाइना के साथ मिलकर ग्वादर पोर्ट बनाया तो ईरान की हेल्प की इंडिया ने, और इंडिया ने ईरान के साथ मिलकर चाबहार पोर्ट बिल्कुल ग्वादर पोर्ट के सामने बनाया। बलोचिस्तान लिबरेशन फ्रंट के जो लोग हैं, उनको क्योंकि पाकिस्तान की फौज ने और एयरफोर्स ने टारगेट किया था और उन्होंने कहा था हम बदला लेंगे। वो बदला लेते हैं 2 लोगों से, 3 से कह लें आप। एक, वो चाइनीज से बदला लेते हैं, दूसरा वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस से बदला लेते हैं, और तीसरा स्पेसिफिकली वो पंजाबियों को टारगेट करते हैं। लेकिन पाकिस्तान को कमजोर कोई न समझे। क्या बात है? पाकिस्तान के पास एटम बम में खुदा के फजल से हम किसी से नहीं डरते हैं, न अमेरिका से डरते हैं, न रूस से डरते हैं, न चीन से, न किसी से भी। लेकिन हम जो है ना हमेशा ये सोचते हैं कि बिरादर इस्लामी मुल्क है और हमारे पड़ोसी मुल्क। पाकिस्तानियों के कत्ल पर पाकिस्तानी सफीर मुदस्सिर टीटीपो का इजहार अफसोस सामने आया है। उन्होंने कहा है कि सरावान ईरान में 9 पाकिस्तानियों के हौलनाक। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। नाव भारत स्पीक्स चैनल में आपका स्वागत है। आए दिन पाकिस्तान के ऊपर कभी ईरान अटैक कर लेता है तो कभी पाकिस्तान के ऊपर तालिबान अटैक करते हैं। पाकिस्तान एक ऐसा देशक कंट्री है जो कि टेररिज्म को प्रमोट करता है और इसके ऊपर हमला होते रहता है। और अभी 9 पाकिस्तानी को बलूचिस्तान एरिया में मार दिया गया है और 3 पाकिस्तानी जहां पे जख्मी हालत में है। और इसके ऊपर ईरान का वो हाथ है ऐसे बोला जाता है, लेकिन पाकिस्तान हमेशा बलूचिस्तान के ऊपर हमला करता है और उनके ऊपर हाल ही में पाकिस्तान के लोग बलूचिस्तान एरिया में नारेबाजी किए थे और अब पाकिस्तान के आर्मी ISI एजेंट होके पाकिस्तान लोग बलूचिस्तान अंदर दाखिल होते हैं और बलूचिस्तान के लोगों को उठा लेते हैं। इसलिए पाकिस्तान के लोगों को मार दिया जाता है वहाँ पे जो भी जाते हैं। इसके ऊपर आपका क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़रूर वॉच करें। और इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो पहले वीडियो को लाइक करें और वीडियो को फुल वॉच करें। चलो चलते हैं वीडियो में। डिस्ट्रिक्ट से भी छोटा, उसमें ऐसा हुआ है कि एक ऐसा आर्म्ड असेलेंट्स, अब ये मुजाहिदीन थे या फ्रीडम फाइटर्स थे मुझे नहीं पता, लेकिन आर्म्ड असेलेंट्स बोला गया है। आर्म्ड असेलेंट्स मतलब हथियारबद्ध लोग, असेलेंट्स उनकी अपनी लैंग्वेज है, मेरी लैंग्वेज नहीं है। अंदर घुसे घर के और 9 पाकिस्तानी एजेंट्स को मार गिराया। ये 9 पाकिस्तानी एजेंट्स वहां बैठ करके पाकिस्तान की ISI के लिए काम कर रहे थे। इसमें 3 इंजर्ड भी हैं, 9 के अलावा 3 इंजर्ड हैं। रजी हॉस्पिटल सरवान है, वहां पर ले जाया गया इन सबको, जहां पे 9 को डेड डिक्लेयर कर दिया गया और बाकी 3 अभी जिनका इलाज चल रहा है। इमीडिएटली पाकिस्तानी आर्मी पहुंची, आर्मी ने पहुंच करके पूरे एरिया को अपने कब्जे में ले लिया और आर्मी ने जो काम किया है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये हुआ क्यों उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसकी पृष्ठभूमि भी है एक। हाँ, ये जो 9 लोग मारे गए हैं ये सारे पंजाब के थे। पंजाब के लिए बलूचिस्तान में क्या कर रहे थे पता नहीं किसी को। वैसे तो बोलते हैं कि वहां काम के लिए गए थे, रोजगार के लिए गए थे, लेकिन वो रोजगार के लिए गए थे नहीं गए थे ऐसी कोई खबर नहीं होती। यहां तक कि ये जरूर बताना है कि बलूचिस्तान में पंजाबियों के लिए गुस्सा कितना है, क्योंकि पंजाबी वहां पहुंचते, पंजाबी फौज है, पंजाबी वहां पहुंच करके लोगों को मार रहे हैं, घरों से उठा रहे हैं वहां पे। ये ऐसे लोग जो मजदूरी करने के लिए बताया जाता है कि मजदूरी करने के लिए आ रहे हैं, ये सारे ISI के आदमी होते हैं जो कि वहां मजदूरी के नाम पे घुसते हैं और वहां के लोगों में घुल मिल करके पता लगाते हैं कि इसमें से कौन कौन लोग जो हैं वो इनको रात में उठाना है और कहां से रहे। इनको मारा गया है। साथ में ये वो लोग हैं जो के मतलब मुखबिरी के साथ साथ कई और एनफोर्स डिसअपीयरेंस, वहां पे रेप करवाना, ये सारा काम ये मजदूर टाइप लोग करते हैं। मजदूरी के लिए क्या पंजाब कम था? पंजाब आपका सबसे बड़ा प्रोविंस है, फिर उसके बाद वहां से सिंध लोग जाते हैं मजदूरी के लिए।
ये बलूचिस्तान जैसे डिस्टर्ब एरिया में कौन मजदूरी करने जाता है? खैर एनीवेज, तो जाते हैं, जा गए होंगे, हमें नहीं पता। ये अब बोलेंगे कि इस इंसिडेंट को कंडेम करो जी। 100 ये जो लोग हैं, मतलब 9 लोग जो मारे गए हैं, इनको कंडेम करो, क्योंकि ये भी तो वायलेंस है। हाँ ठीक है, वायलेंस होगी, नो डाउट अबाउट इट, मैं किसी वायलेंस को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन एक चीज माननी होगी कि बलूचिस्तान के जो लोग गायब हो रहे हैं, जो बच्चे मारे जा रहे हैं, जो मास ग्रेव्स निकल रही हैं, वो भी तो वायलेंस है, या वो वायलेंस नहीं? उनकी डीएनए टेस्ट होता है, उसके बाद पता चलता है कि ये तो मारा गया, ये वायलेंस नहीं है, शायद है। लेकिन आज तक बलूच लोगों के गायब होने पर किसी ने कंडेम नहीं किया। वापस पहुंच आपसे शुरू नरंग करूंगा। बलूच सर, आज 9 पाकिस्तानी ईरान में मारे गए हैं। मुझे जरा करंट बात करनी पड़ रही है। इससे पहले आपको पता है कि ईरान और पाकिस्तान के मामलात जिस तरह बिगड़े, चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। अभी 2 दिन बाद ईरानी फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान आ रहे हैं। पाकिस्तान में इलेक्शन की गहमा गहमी है, और हम इस वक्त इस फाइनेंशियली भी आपको पता है IMF पैकेज पे चल रहे हैं। केयर टेकर हुकूमत हमारे पास तकरीबन 1 साल से है, सूबों के अंदर तो, मरकज़ के अंदर भी काफ़ी लंबी है। तार साहब, कैसे देख रहे हैं पाकिस्तान का मुस्तकबिल? इलेक्शंस भी होने वाले हैं, आप कैसे मुस्तकबिल देखते हैं? और पर्टिकुलरली जो ईरान पाकिस्तान के जो ताल्लुकात ख़राब हो रहे हैं, फॉरेन मिनिस्टर भी आ रहे हैं, और साथ में ये कहने को आ रहा है कि थर्ड पार्टी है जो ताल्लुकात को ख़राब कर रही है और मामलात कर रही है। आप सारी सिचुएशन को कैसे देखते हैं सर? चीमा साहब, सबसे पहले तो मैं ये मेंशन करना चाहूंगा कि ईरान के साथ पाकिस्तान के रिलेशनशिप कभी भी आइडियल नहीं रहे। ये मैं मेंशन करना चाहूंगा। कई लोग समझते हैं शायद कि ऐसे बात नहीं थी, उसकी वजूहात हैं। अब वो जिस खित्ते के अंदर इस वक्त इशू चल रहे हैं, बलूचिस्तान बॉर्डर के अंदर, ज्यादातर लोगों को ये नहीं पता कि ईरान की दूसरी साइड का नाम भी बलूचिस्तान है, सस्तियान बलूचिस्तान, और वो भी सेपरेटिस्ट मूवमेंट वहां भी चल रही है। जिस तरह जिंदुल्ला थी, वो भी एक ऑर्गेनाइजेशन थी। फिर वो उधर से उन्होंने, और रैगी साहब को जो कहा जाता है पाकिस्तान की मदद से पकड़े गए, जब फांसी दी तो वो लोग इधर आके उन्होंने जैशे अदल बना ली। तो बॉर्डर के दोनों साइडों पे अनरेस्ट मौजूद है, दोनों सेपरेटिस्ट मूवमेंट वहां मौजूद है। अब दूसरा, उसमें आज एक नया एलिमेंट जो 9 लोगों की वजह से आया है, उनको लफ्ज बताया गया कि 9 के ज्यादातर लोग 9 लोग थे, पंजाबी थे। अब मैं यहाँ ये बताना चाहूंगा कि ईरान के अंदर या बलूचिस्तान के अंदर दोनों साइड पे, उस साइड के बलूचिस्तान का तो मुझे अंदाजा नहीं, लेकिन हमारे पाकिस्तान वाले बलूचिस्तान के अंदर पंजाबियों के लिए खास एक नफरत मौजूद है। माजी में आपने शायद सुना होगा कि लोगों को ट्रेनों और बसों से शनाख्ती कार्ड दे दे के मारा जाता था, तो ये भी कोई नई बात नहीं है। अब वो कॉरिडोर है, वो जो एरिया है जहां पे एक गाड़ी रिपेयर करने वाली जगह पे वो जो हादसा हुआ है, कि जहां पे 9 पाकिस्तानियों को कत्ल किया गया, पंजाबी लोगों को। अब वो पंजाबियों का एक रास्ता गुजरगाह है, वो उसकी भी वजह ये है। गुजरगाह किस चीज की है? ये जो डंकियां लगाते हैं बच्चे हमारे, वो सारे बलूचिस्तान और ईरान से गुजर के टर्की जाते हैं। टर्की से आधे समंदर में मर जाते हैं, डूब जाते हैं, आधे पहुंच जाते हैं ग्रीस और इटली के अंदर, जो कि यूरोप का एक गेटवे है। ये एक पंजाबियों की एक गुजरगाह है। अब वो इस पे स्टिल इज अंडर इन्वेस्टिगेशन। अब देखा जाएगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इधर से अगर कुछ सख्ती की जाए तो वो लोग उस साइड के बलूचिस्तान पे चले जाते हैं, वहां से वो सख्ती करें तो इस साइड वाले बलूचिस्तान में आ जाते हैं। अब वहां पे हो क्या रहा है कि एक ईरान अंडर सैंक्शंस है, फाइनेंशियली वीक रहा है ड्यूरिंग ट्रम्प पीरियड के। ये उनका तो ओबामा पीरियड में आके उनका कुछ सांस निकला है, उसकी वजह से वो थोड़ा सर्वाइव किया उन्होंने, जिसकी वजह से वो काफी ग्रोथ करके अब वो उनका जो है, आप देख रहे हैं गाजा में जो हो रहा है, उसके बाद आप देख रहे हैं इराक और सीरिया में उनका इन्फ्लुएंस देख रहे हैं, लेबनान में देख रहे हैं। ये सारी ओबामा साहब की मेहरबानियां हैं जिन्होंने उनको खुल के पैसे दिए, सैंक्शंस को वीक किया। और उस पाकिस्तान वाली साइड पे जो हमारी एजेंसियां हैं, हमारे लोग हैं, वो स्मगलिंग में मसरूफ हैं, वो बॉर्डर इन्फोर्समेंट में तो मसरूफ नहीं है। और यही इश्यूज हैं। और नॉट ओनली ये इशू आज के हैं, बड़े पुराने हैं इशूज ये। और दूसरा, चीमा साहब, मैं शर्मिंदगी के साथ कहूंगा, आप कह रहे हैं कि इसमें थर्ड पार्टियां इसमें मसरूफ हैं, तो थर्ड पार्टियां मसरूफ कैसे होती हैं? वो पैसा लगाती हैं। थर्ड पार्टियां खुद नहीं आती हैं, वो पैसा लगाती हैं, हम बिक जाते हैं। अब मैं ईरान ने अगले दिन क्या किया है, मैं थोड़ा सा इस पे बोलना चाहूंगा, दुख के साथ कहूंगा। इजराइल और अमेरिका को वो डायरेक्ट चैलेंज नहीं कर सकते। उन्होंने कुछ मिसाइल मार दिए इराक के ऊपर, कुछ मिसाइल उन्होंने सीरिया के ऊपर मार दिए, कुछ पाकिस्तान पे। इनमें सब चीजों में कॉमन क्या है? सारे मुसलमान हैं, सारे मुसलमान कंट्रीज हैं, और सारे तीसरी पार्टियों के हाथों में खेलते हैं।
सारे खुल के पैसे लेते हैं। इराकी भी डॉलर बनाते हैं, सीरियन भी डॉलर बनाते हैं, ईरान